हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ हम देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जिसका आपका सब्जेक्ट कोड है 101 और पेपर का नाम है पोषण और मानव विकास। और इसमें जो है ये यूनिट 3 है, खाद्य और पोषण। 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। टोटल 8 यूनिट है इसमें भी, तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। साथ ही ये टीजीटी पीजीटी होम साइंस जो भी तैयारी कर रहे हैं होम साइंस से, उनके लिए भी उपयोगी है। और ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय दोनों की कॉलेजों यानी उनसे संबंधित कॉलेजों के लिए भी क्या है, समान रूप से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। तो खनिज लवण भी और विटामिन भी हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी। खनिज लवण और विटामिन दोनों ही क्या होते हैं, पोषक तत्वों में शामिल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोषक तत्वों के संदर्भ में विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण से संबंधित हैं, सही बात है, वृद्धि करते हैं ये और ये अनुरक्षण करते हैं। विटामिन हमारे शरीर से रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं, तो तीनों कथन सही हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं निर्माणात्मक और वृद्धि के कारक होते हैं, जबकि विटामिन क्या होते हैं, सुरक्षात्मक या संरक्षात्मक होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि अमीनो अम्ल दिया है, मंड दिया है, शर्करा दिया है। कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो जो ए है, अमीनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन के एक तरीके से प्रकार होते हैं, न कि कार्बोहाइड्रेट के। तो कह रहे हैं कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो ए नहीं है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, सही है। तीसरा कह रहा है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है। तो तीसरा गलत है, देखिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से क्या होगा, हमें अधिक ऊर्जा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर समान मात्रा आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की भी वसा की भी, तो वसा से अधिक ऊर्जा मिलेगी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा, यानी वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन कह रहा है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, ये सही है, कुछ सीमा तक लिखा है। दूसरा कथन है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो दोनों कथन क्या है, सही है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, सही आंसर हो जाएगा ए। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1, जिसको थायमिन कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है, सही आंसर हो जाएगा ए। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। असत्य पूछ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। विटामिन ए त्वचा और आंखों की को स्वस्थ रखता है, सही है। विटामिन B1 घाव को भरने में सहायक होता है, ये सही नहीं है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है और डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का जो है उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा असत्य है, तो बी जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। अभी हमने देखा कि निर्माणात्मक की बात होगी और वृद्धि एवं विकास की बात होगी, तो प्रोटीन का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं सुरक्षात्मक या संरक्षात्मक की बात होगी तो विटामिन वहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण के उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, परपोषी पोषण कहेंगे, सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में जल की उपस्थिति कितनी होती है। तो 60% होती है, सही आंसर हो जाएगा सी। पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल कार्बन पदार्थों से खुद ही भोजन बना लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। डेली लाइफ में दूध पीते ही होंगे आप, तो इसमें केसिन जो है पाया जाता है, सही आंसर बी हो जाएगा।
रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सी की कमी से होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी, यहाँ जी नहीं रहेगा, घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में जो है असंतृप्त, जिसको असैचुरेटेड कहते हैं, असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए? तेल में ही खाना बनाना चाहिए, न कि घी में। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, ये क्या होता है? लवणों का मुख्य उपयोग होता है। और यहाँ पे पिक्चर थोड़ा ये क्लियर नहीं है, तो आप सुनकर के काम चला लेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? तो देखिए, जो जल में घुलनशील होते हैं वो बी और सी होते हैं, और ए, डी, ई, के ये सारे क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ना देखिए, उनका नाम दिया है कि उनका क्या नाम है। तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अगला कह रहा है, एनीस्मिया जो है किसको कहते हैं? तो घ्राण संवेदना की कमी को एनीस्मिया कहते हैं, जिसमें सूंघने की क्षमता प्रभावित होती है। क्वेश्चन आसान है तो आप समझ जाएंगे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है। ये कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। वसा से नहीं, वसा में होता है कार्बोहाइड्रेट अधिक, लेकिन उससे नहीं हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि उससे मोटापा होने की संभावना होती है। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में किस में होता है? चावल में होता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो कैसिमर फंक ने प्रतिपादित किया था। असुविधा के लिए खेद है, पिक्चर थोड़ी कम क्लियर है। यहाँ पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है? तो शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है। पूछा यहाँ जो क्वेश्चन है कि कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? मोनोसेकेराइड आप समझ रहे हैं कि 3 तरह के सेकेराइड आप पढ़े होंगे। एक है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में एक अणु से जो है वो बना होता है पोषक तत्व। डाई मतलब ड्यूअल मान लीजिए, डबल, 2 होते हैं। और पॉलीसेकेराइड यानी प्लूरल उसको समझ लीजिए, यानी उसमें 2 से अधिक होंगे। तो यहाँ मोनोसेकेराइड की बात पूछ रहा है कि कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है। तो जो लैक्टोज है ना, वो मोनोसेकेराइड नहीं, डाइसेकेराइड है, क्योंकि इसमें 2 अणु पाए जाते हैं। और जो ग्लूकोज है, लैक्टोज है और फ्रक्टोज है, ये सारे मोनोसेकेराइड हैं, क्योंकि इसमें एक एक अणु पाए जाते हैं। टेबल शुगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? ग्लूकोज को आप देखते हैं, किसी को जो गेम वगैरह में खेलते हैं, या किसी को धूप लग गई, या किसी को थोड़ी तुरंत ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज आप पिला देते हैं। तो पूछ रहा है तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसको माना जाता है? ग्लूकोज को माना जाता है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं? सनसाइन यानी सूरज का जो चमकना है। तो जाहिर सी बात है, विटामिन डी सनसाइन से मिलता है, सूरज के प्रकाश से मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन ए जो है मनुष्य की आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। अगला है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। अगला है कि जो कोबाल्ट है वो किस में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालमिन जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन है ना, उसके कारण क्या होगा कि उसकी कमी से मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो जो सबसे खट्टा फल होगा वही विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होगा। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ई के कारण क्या होता है? विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंध्यता जैसी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को अभी हमने पढ़ा था कि रक्षात्मक, सुरक्षात्मक, संरक्षात्मक किसे कहा जाएगा? तो विटामिन को कहा जाएगा। निर्माणात्मक, वृद्धि, विकास ये सब प्रोटीन को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन एक महिला को प्रतिदिन लेना चाहिए।
तो इस प्रकार तीसरा यूनिट कंप्लीट हो गया। चौथा यूनिट हम कल देखेंगे, मतलब जल्दी देखेंगे, कल नहीं। तो चौथा यूनिट हम जल्दी लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो जो है मिल पाएगा। और इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।